नमस्कार, मैं कन्हैया कुमार। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी के हैं और अक्सर ये नारा जब हमारा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त नज़दीक होता है तो गूंजने लगता है, लोग अपने मुंह से रिपीट करने लगते हैं। मगर आज के समय में 15 अगस्त से ठीक पहले एक दूसरा स्लोगन, एक दूसरा नारा भी गूंज रहा है। वो नारा क्या है समझिए। नारा ये है कि तुम मुझे कुर्सी दो, मैं तुम्हारा शोषण करूंगा। देखिए, भारत के सिस्टम में, भारत के सरकार में किसी पार्टी का हो, किसी समुदाय का सरकार हो, सरकार में कोई भी हो, सिर्फ शोषण होता है। और शोषण किस तरह से होता है आप समझ सकते हैं हमारे उदाहरण से। उदाहरण के तौर पे मैं दो प्रदेश को लेता हूँ, एक उत्तर प्रदेश को लेता हूँ और दूसरा झारखंड प्रदेश को लेता हूँ। झारखंड प्रदेश में अभी इंडिया गठबंधन की सरकार है, यानी कांग्रेस की और हेमंत सोरेन की सरकार है। दूसरी तरफ आते हैं, यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे एनडीए यानी बीजेपी की सरकार है। दोनों जगह एक ही विचारधारा है, दोनों जगह सोचने का जो तरीका है वो एक ही है। समझिए क्या होता है। नेता, मंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए सभी अलग अलग के होते हैं, सबका मकान अलग अलग होता है, सबका पहचान अलग अलग होता है, मगर सभी का विचारधारा एक ही कैटेगरी का होता है। सबका सोचने समझने का तरीका एक ही जैसा होता है, यानी शोषण ही करते हैं, चाहे वो इधर से करे या उधर से करे। अब कैसे करते हैं ये लोग समझिए। जैसे पहले झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में अभी आंदोलन हो रहा है जैन जी का। मैंने बताया था ना कि जैन जी का आंदोलन जब दिल्ली में हुआ था तो क्या हुआ था, उसका परिणाम क्या हुआ। अब दिल्ली की बात नहीं करेंगे, समय ज़्यादा लग जाएगा। रांची पे आते हैं। रांची में जैन जी का आंदोलन हो रहा है। वहाँ जो विद्यार्थी हैं वो आंदोलन किस लिए कर रहे हैं कि जेपीएसएससी और जेएसएससी, इसमें जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें जो घोटाला होता है, इसमें जो फेरबदल होता है, उसका जांच सीबीआई से कराई जाए और उसका रिफॉर्म किया जाए। जो सिस्टम है ना उसको बदला जाए कि फिर से घोटाला ना हो, फिर से क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, जो एग्ज़ाम्स है उसमें डील ना हो, यानी नौकरियां बेची न जा सके। छात्र छात्रा का मांग ये है, झारखंड की बात कर रहा हूँ। अब देखिए, वहाँ की जो सरकार है, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, वो क्या की है मैं बताता हूँ। वो क्या करती है कि छात्र अभी 11-12 दिन से चिल्ला रहा है, जो जैन जी है 11-12 दिन से चिल्ला रहा है, आवाज़ उठा रहा है कि नहीं भाई, जो परीक्षा कंडक्ट कराने वाली टीडीपीएल कंपनी है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, उसको आपने जिम्मा दे दिया परीक्षा करवाने का, ठीक है, उस पर कार्रवाई हो, उसको भंग कर दीजिए। टीडीपीएल से एग्ज़ाम कराने की ज़रूरत नहीं है। छात्र छात्रा का मांग ये भी है कि हमारा जो एग्ज़ाम सिस्टम है उसको रिफॉर्म किया जाए, रिफॉर्म तौर तरीका बदल दीजिए, उसको ज़्यादा पारदर्शी कर दीजिए। और दूसरा छात्र छात्रा का मांग ये भी है कि नहीं, ये जो हुआ है घोटाला, ये जो नौकरियां बेची जा रही थी पहले से या नौकरी बेची गई है, उसका जांच सीबीआई से होना चाहिए। सीबीआई पे हमें भरोसा है। अब हेमंत सोरेन सरकार जो है, झारखंड की जो सरकार है, उन्होंने क्या किया पता है। उन्होंने क्या किया कि सीआईडी को जांच दे दिया। सीआईडी और सीबीआई में आपको पता ही होगा, जिन लोगों को नहीं पता है उनके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए, सीआईडी जो होता है, किसी राज्य के लेवल का वो इन्वेस्टिगेशन टीम होता है। राज्य में कोई भी क्राइम होता है, कुछ भी होता है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए होता है। जो सीबीआई होता है वो केंद्र स्तर पे होता है, यानी सेंट्रल सरकार के अधीन वो काम करता है। यानी कोई बड़ा घोटाला होता है, कोई गड़बड़ झाला ज़्यादा होता है तो सीबीआई को सौंपी जाती है। हालांकि सीबीआई डायरेक्ट इंटरफेयर उसमें नहीं कर सकती। सीबीआई को अदालत या तो परमिशन देता है, नहीं तो राज्य सरकार खुद से परमिशन देता है कि इस केस का आप जाँच कीजिए। तो सीबीआई डायरेक्ट तो इंटरफेयर कर नहीं सकता उस मामला में। अब देखिए, फिर आते हैं मुद्दा पे। जो हेमंत सोरेन सरकार है, जो झारखंड की सरकार है, वो छात्र छात्रा को चिल्लाने के बावजूद, बार बार कहने के बावजूद, वो सीआईडी से ये जांच पड़ताल क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि दाल में काला है, या तो दाल ही काली है। हेमंत सोरेन सरकार को ये लगता है कि अगर सीआईडी कुछ निकाल के भी लाएगा, कुछ गड़बड़ झाला भी समझ में आएगा, कोई बात नहीं, वो फंसेंगे, ये फंसेंगे, वो अधिकारी, वो कर्मचारी, तो इसको निपट लेंगे, क्योंकि अपने राज्य का ये सिस्टम है। क्योंकि राज्य का जो पुलिस होता है ना, उसी का एक अपर लेवल समझिए, जो अधिकारी लोग होते हैं उसको सीआईडी के तौर पे देखा जाता है। वो भी सीआईडी होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, वो जांच करते हैं। तो हेमंत सोरेन सरकार को ये लगता है कि सीआईडी कुछ भी जांच पड़ताल करके लाएगा तो उसमें फेरबदल करना आसान रहेगा, उससे डील करना आसान रहेगा, कुछ बाहर नहीं आएगा, यानी कुछ मीडिया में नहीं आएगा। छात्र छात्रा जैसे था वैसे ही रहेगा। कुछ दिन आंदोलन किया, अनशन किया, कोई बात नहीं, 12-14 दिन बाद ये घर चला जाएगा, फिर हमारा सिस्टम वैसा ही रहेगा। ये सरकार की सोच है।
झारखंड में, मगर छात्र छात्रा का सोच ऐसा नहीं। छात्र छात्रा का सोच है कि नहीं, इसका जांच हम सीबीआई से करवाएंगे, और छात्र छात्रा इसीलिए अड़ा हुआ है, इसीलिए बारिश हो रही है, धूप हो रहा है, कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, मगर वो आंदोलन नहीं तोड़ रहा है, आंदोलन खत्म नहीं कर रहा है। अब देखिए, झारखंड सरकार की बात में समझा दिया ना कि सीबीआई से जांच क्यों नहीं करवाना चाहता वो, ठीक है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पे। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा क्राइम के तौर पे अभी जो फिलहाल देखा गया था, वो अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी का। अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी का जो सिस्टम था वो बहुत बड़े लेवल, करोड़ों रुपए का गबन हुआ उसमें, और उसमें भी पता चला था कि नहीं, जो ट्रस्ट के बड़े बड़े लोग हैं, मतलब बड़े बड़े दबंग लोग हैं, जो जाने पहचाने लोग हैं, जिनका पहचान ऊपर सिस्टम तक है, सरकार तक है, वो इसमें थे। कुछ सचिव थे, कुछ अध्यक्ष थे, कुछ ये डिपार्ट के हेड थे, कुछ वो डिपार्ट के हेड, उन सब मिल करके ने चंदा की चोरी की है, या चंदा की चोरी उनके देखरेख में, उनके सुपरविजन में ये हुआ है। अब क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिए था कि कोई बात नहीं, अगर ये चोरी में उत्तर प्रदेश की सरकार शामिल नहीं थी, या उत्तर प्रदेश के सरकार के सह से ये काम नहीं हुआ था, तो उत्तर प्रदेश का सरकार ये कर सकती थी ना कि तुरंत सीबीआई को ये जांच दे सकती थी कि ठीक है, सीबीआई जांच, पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करो। मगर उत्तर प्रदेश के सरकार ने भी ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने एक एसआईटी बना लिया कि ठीक है, एसआईटी का आएगा, एसआईटी का जवाब आएगा, एसआईटी का, यानी लोगों को बात सेम है। देखिए, झारखंड में भी, झारखंड में छात्र छात्रा का क्या है, छात्र छात्रा का ये गलतफहमी कहिए या वहम कहिए या हकीकत कहिए, छात्र छात्रा ये सोच रहा है कि जो सीआईडी जांच करके लाएगा वो रिपोर्ट पक्का नहीं होगा, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा, उसमें तो गड़बड़ होना ही है। यही बात उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी तो है। उत्तर प्रदेश के सरकार पे ये लोगों का ख्याल ये है, लोगों का विचार ये है कि नहीं भाई, ये सरकार की ही बनाई हुई ट्रस्ट थी, सरकार के आदेश पे ट्रस्ट बनाया गया था, और सरकार ने ही एक सिस्टम बना दिया एसआईटी जांच करके क्या लाएगी, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो पाएगा, इसमें गड़बड़ झाला है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में भी लोगों का मांग एक ही है, झारखंड में भी लोगों का मांग एक ही है। उत्तर प्रदेश में किसी और पार्टी का सरकार है, झारखंड में किसी और पार्टी का सरकार है, मगर दोनों पार्टी का, दोनों नेता का, दोनों मंत्री का विचारधारा एक ही है, यानी शोषण करो। इस चीज़ को समझना पड़ेगा आम जनता को, और जिस दिन आम जनता ये चीज़ समझ गया ना, उस दिन कोई भी पार्टी हो, जनता से ना तो खिलवाड़ कर पाएगा, ना तो जनता की चीज़ों का घोटाला कर पाएगा। अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार, मैं कन्हैया।